Okay, Assalamu alaikum students. Welcome to week 5. So I am making this video to explain you right of unpaid seller. Unpaid seller. Now this comes under the Sale of Goods Act 1930. Rights of unpaid seller ये आता है Sale of Goods Act 1930 के ही अंदर. सबसे पहले आपको ये बता दो who are unpaid seller. ठीक है, नाम से पता चल रहा है someone who is, देखिए whenever goods are exchanging there is one buyer and one seller. Someone who is a seller मतलब someone who has a possession of the goods और उसके साथ किसी ने वादा किया और गुड्स ले लिया और उसे पे नहीं किया, उसको अब तक पे नहीं किया, तो उसके वो क्या क्या अपने राइट्स हैं जिनको एक्सरसाइज कर सकता है एज पर द लॉज, बिजनेस लॉ कोर्ट में वो क्या क्या राइट्स है अपने जो एक्सरसाइज कर सकता है वो आपको थोड़ा सा बताएंगे. तो सबसे पहले हु इज अनपेड सेलर. अनपेड सेलर कैन बी एनीवन जिसको या तो पूरी प्राइस या फिर उस प्राइस का कुछ हिस्सा भी ना मिला हो. ठीक है, या तो फुल पेमेंट ही ना हुई हो या उसकी अगर 30% पेमेंट हो गई है, बाद में 70% मिलनी थी, क्रेडिट पे आपने सामान दे दिया और वो भी आपको ना मिला हो, सो देन यू बिकम द अनपेड सेलर. तो एनी हाउ या तो आपको फुल प्राइस ना मिली हो या आपको कुछ कम मिली हो प्राइस, या ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ द गुड्स अगर आपका जो बायर है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए, कोई भी इस तरह की सूरत में आप एक अनपेड सेलर बन जाते हैं. ठीक है. अच्छा, अनपेड सेलर की फिर यहाँ पे ज़्यादा थोड़ी डिटेल लिखी हुई है, ये भी देख लीजिए कि अनपेड सेलर होने की फर्स्ट कंडीशन ये है कि मतलब मल्टीपल कंडीशंस है, जिसमें से पहले ये है कि मस्ट सेल द गुड्स ऑन कैश बेसिस एंड मस्ट बी अनपेड. हो सकता है कि आप कैश बेसिस पे किसी को गुड्स दे रहे थे और उसने आपको पैसे नहीं दे. कैन बी होली और पार्टली अनपेड. हो सकता है कि कम्प्लीटली आपको पेमेंट ना मिली हो या उसका कुछ हिस्सा ना मिला हो. अच्छा, ये हो सकता है कि जो क्रेडिट की टर्म्स है, मतलब आपने किसी को उधार पे सामान दिया था और 1 महीने के लिए दिया था और अब वो 1 महीने का टाइम पीरियड भी ख़त्म होने वाला हो, क्रेडिट टर्म्स आपकी एक्सपायर होने वाली हो और आपको पैसे फिर भी ना मिले हो. अच्छा, पे थ्रू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट द बायर डिसऑनर्स. जैसे कि कोई भी आपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पे किया मगर वो इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया. जैसे कि जिसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर आपने चेक के थ्रू पे किया था कि भाई ये चेक ले लो और वो जो चेक है वो बाउंस हो गया. ठीक है, तो इस सूरत में भी आप एक अनपेड सेलर बन जाते हैं. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से मुराद चेक्स हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड्स हो सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप पे कर रहे हैं, या आपने कोई डिफरेंट बॉन्ड्स दे दिए या आपने कोई और करेंसी दे दी, आपने जाली जाली करेंसी दे दी, कोई कुछ भी हो सकता है. ठीक है. नाउ एग्जाम्पल्स हैं, देखें कि जहरा सेल गुड्स टू रिमशा फॉर 5000, रिमशा पेज ₹3000 एंड रिमेनिंग अमाउंट इज अनपेड. ठीक है, जहरा इज अनपेड सेलर. सिंपल है, समझ आ गया. 5000 की सामान ली थी बट 3000 उसने पे किया, तो इसका मतलब 2000 अभी तक उसने पे नहीं किया, तो वो अनपेड हो गई जहरा. जहरा सेल्स गुड्स टू रिमशा फॉर अ चेक ऑफ 5000, द चेक इज डिसऑनर्ड. जहरा इज अनपेड सेलर. अब चेक डिसऑनर हो गया, कुछ भी हो सकता है, चेक बाउंस हो गया या फिर हो सकता है कि रिमशा ने खुद ही कॉल करके बैंक में अपना चेक रुकवा दिया, या कुछ भी हो गया. ठीक है, किसी भी हाल में चेक अगर डिसऑनर हो गया तो भी ज़ेरा इज़ अ अनपेड सेलर. ठीक है, तो राइट्स ऑफ अ अनपेड सेलर क्या हो सकते हैं? राइट अगेंस्ट गुड्स, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल. ठीक है, ये 3 राइट्स हैं जिनको डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगी. एंड फॉर दैट आई वुड लाइक टू रेफर टू दिस पेज, एंड आई वुड से दिस ऑनलाइन रिसोर्स दैट आई फाउंड, क्योंकि इस पे काफ़ी कुछ डिटेल में लिखा हुआ है. ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से इसको पढ़ा देती हूँ. सो लेट मी शेयर दिस. ओके, सो सबसे पहले आपको पढ़ा देते हैं. राइट ऑफ लीन इज अ राइट टू रिटेन द गुड्स अंटिल होल ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड इज पेड और टेंडर्ड. राइट ऑफ द लीन कैन बी एक्सरसाइज्ड. राइट ऑफ लीन का मतलब ये है कि आप गुड्स को अपने पास रिटेन कर लें, आप होल्ड कर लें जब तक कि सारी प्राइस उसकी पे नहीं हो जाती. और ये वाला जो राइट है आप कब एक्सरसाइज करते हैं?
व्हेन गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टैपुलेशन टू क्रेडिट, जब हम गुड्स किसी को बेच रहे हैं और कोई भी उधार का वादा नहीं किया, हमने ये वादा किया कि भाई पूरी पेमेंट दोगे तो सामान मिलेगा, तो जब तक आपको पूरी पेमेंट नहीं मिल जाती यू कैन होल्ड द गुड्स। वे गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑफ क्रेडिट बट द क्रेडिट बट द पीरियड ऑफ द क्रेडिट हैज़ एक्सपायर्ड, जब आपने किसी को सामान दिया था और उधार पे दिया था बट उसने अभी तक आपका उधार वापस नहीं किया और वो टाइम पीरियड पे एक्सपायर हो गया है। पीरियड ऑफ द क्रेडिट मीन्स 1 महीने 2 महीने जितने का वादा किया था वो एक्सपायर हो गया। सो देन यू कैन स्टॉप द गुड्स। अब आप कौन सी गुड्स को स्टॉप करेंगे, हो सकता है कि आगे आपने अगर उस बंदे के साथ कोई ऑर्डर लिया हुआ है या कोई फ्यूचर आपने कुछ की उसके साथ कोई वादा किया हुआ है तो वो वाली गुड्स को आप स्टॉप कर देंगे। वेयर बायर हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट इवन दो द पीरियड ऑफ क्रेडिट हैज़ नॉट येट एक्सपायर्ड, ऐसा भी हो सकता है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया। अब इंसॉल्वेंट से मुराद कुछ भी हो सकती है, बायर दूसरे मुल्क भाग गया, बायर गायब हो गया, बायर अंडरग्राउंड हो गया, बायर ने अपना मोबाइल नंबर बदल लिया, दूसरे शहर चला गया आपको बगैर बताए, खुदा न खास्ता बायर की डेथ हो गई, खुदा न खास्ता बायर कोमा में चला गया, कोई भी ऐसी सूरत हो सकती है कि जिस पे आप जो आपका रेलेवेंट पर्सन है और उस पर्सन ने कोई अपने बिहाफ पे बंदा भी नहीं असाइन किया हुआ कि अगर तुमसे मेरे मुझसे नहीं कांटेक्ट हो रहा तो आप इससे कांटेक्ट कर लेना, वो भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं पता, मतलब बिल्कुल आउट हो गया पिक्चर से, तो उस वक्त आपका क्रेडिट बेशक ख़त्म नहीं भी हुआ है, स्टिल यू कैन स्टॉप द गुड्स। जो आधा सामान दे दिया, आधे के बचा हुआ सामान है या कुछ भी, ठीक है। अच्छा, अब रूल्स हैं, कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं आपको। लीन कैन बी एक्सरसाइज इफ द सेलर इज इन द पोजेशन ऑफ द गुड्स, सबसे बेसिक, अगर सेलर के पास गुड्स मौजूद है जब भी उन गुड्स को वो रोकेगा। अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन इवन इफ द डॉक्यूमेंट of title or property in goods have been transferred। आप राइट ऑफ लीन उस वक्त भी यूज़ कर सकते हैं कि जब तक डॉक्यूमेंट्स भी बेशक आपने ट्रांसफ़र कर दिया, आपने डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र कर दिए हैं बट आपको पैसे वसूल ही नहीं हुए, तो स्टिल यू कैन स्टॉप द गुड्स, ठीक है। फिर वो डॉक्यूमेंट्स को लेके कोई केस आप पे कर सकता है, फिर आप कोर्ट में जाके ये कह सकते हैं कि भाई उसने पैसे ही नहीं दिए थे, डॉक्यूमेंट्स तो मैंने पहले से उसको ट्रांसफ़र कर दिए बट स्टिल मुझे अभी तक भी अपनी पूरी पेमेंट नहीं मिली है, तो इस वजह से मैंने रोक दिया है। If part deliver of the good is made, the seller can exercise the right of lien on the remainder। ये भी आपको बता दिया कि अगर कोई फ्यूचर का आपने वादा किया है तो वो वाली गुड्स को आप रोक सकते हैं। However, if the seller has delivered part of good so as to show an intention to waive the lien, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि सेलर ने थोड़ा सा पार्ट गुड्स का दे दिया और ये इंटेंशन शो की कि भाई मैं तुम्हारी गुड्स रोकना नहीं चाहता। बाज़ लोग चाहते ना कि भाई हंसी खुशी फैसला कर ले, तो ये उसके लिए लिखा हुआ है। अच्छा, द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन ओनली फॉर द प्राइस एंड नॉट फॉर एनी अदर चार्जेस। प्राइस अगर आपकी पे नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल एक्चुअल प्राइस आपकी गुड्स की उसने वो तो पे कर दी मगर उसने आपको डिलीवरी चार्जेस पे नहीं किए, तो आप डिलीवरी चार्जेस के ऊपर राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, सिर्फ आप गुड्स की प्राइस के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने कुछ इस तरह का उससे प्रॉमिस लिया था या जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो आपने कहा था कि भाई इस प्राइस के अंदर डिलीवरी चार्जेस भी इंक्लूडेड है, तो देन इट्स अनदर स्टोरी, ठीक है। बट कोई भी अदर चार्जेस हो गए, जैसे कि आपने वो आपकी फैक्ट्री आया था और आपने उसे चाय पिलाई थी, तो उन चाय के पैसों के बदले तो आप उसका गुड्स नहीं रोकेंगे ना, ठीक है। Right of lien can be exercised by the seller only, ठीक है, this is self explanatory। Unpaid seller can exercise the right of lien even if he is in possession of goods as a bailey or agent। bailey का मतलब भी थर्ड पार्टी होता है, और अगर आप कोई एजेंट है तो अगर जैसे कि अगर आपने खुद से कुछ प्रोड्यूस नहीं किए हैं बट यू आर एन एजेंट, स्टिल अगर आपके साथ कोई इस तरह के मामला हो गए सो यू कैन एक्सरसाइज योर राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, ठीक है। अनपेड सेलर कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन इफ ही हैज एक्सप्रेसिवली वेव्ड हिज राइट ऑफ लीन। आपने अगर कोई इस तरह के डॉक्यूमेंट साइन कर दिए हैं कि जिसमें आपने अपना राइट ऑफ लीन वेव कर दिया है, वेव का मतलब आपको पता है ना, माफ कर दिया, तो देन यू कैन नॉट प्रैक्टिस दैट, ये तो मतलब आसान सी बात है। अनपेड सेलर कैन नॉट डज नॉट loses the right of lien even where paid seller has obtained the of the the degree of the price of goods। अनपेड सेलर अपने अपना जो राइट ऑफ लीन है वो उस वक्त
ओके, अनपेड सेलर अपने राइट ऑफ लीन उस वक्त भी स्टॉप नहीं करता है कि जब आपको कोई कमांड दे रहा है कि भाई आपको ये प्राइस ऑफ गुड मिल जाएंगे, आप रिलीज कर दे। कमांड आपको कोई भी दे सकता है, आपका कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है, मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि भाई बंदूक के जोर पे निकलवा लिया या समथिंग लाइक दैट। डिक्री का बेसिकली मीनिंग होता है कमांड या ऑर्डर देना। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास राइट ऑफ अनपेड सेलर का जो नेक्स्ट है वो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट। अगर कोई गुड ट्रांसिट में है, मतलब ऑन वे है, रास्ते में है, मतलब शिप से जा रही है, पोर्ट पे है या कंटेनर से ट्रांसफर हो रही है, ड्यूरिंग ट्रांजिट है, आप उस वक्त भी उस गुड को रोक सकते हैं। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अ राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड इन ट्रांजिट आफ्टर द अनपेड सेलर हैज पार्टेड विद द गुड्स। ठीक है, सेलर से गुड पार्टेड हो गई है, मतलब कुछ उससे चली गई है, आपने उसको कंटेनर में लोड करा दिया है, अब वो ट्रांजिट में है। ठीक है, if the goods are in transit, he has a right to resume the possession of the good as long as they are in the course of transit. This right is available to the unpaid seller only when the buyer become insolvent and the goods are in transit. आप goods को दोबारा अपने पास बुला सकते हैं। अगर आपके पास से पार्टेड हो गई है goods, again you can take the possession. आप goods को दोबारा अपने पास बुला सकते हैं अगर आपका जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है। Unpaid seller can exercise the right of lien either by actual taking possession of the goods, by giving notice of the claim to the carrier, or the other by lien possession of the goods, and notice can be given either to the principal or to the person in the possession of the goods. या तो आप उन goods को अपने पास ही बुला लें या आप नोटिस दे दें जिसके थ्रू भी आप ट्रांसलेट करा रहे हैं। जैसे आपने टीसीएस वालों को लेटर लिख दिया कि भाई आप इसको डिलीवर ना करें, आप इसको अपने वेयर हाउस में रखें, आप इसको स्टॉक करें। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द डीन टू बी इन द कोर्स ऑफ डिलीवर। ठीक है, अब ये ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांजिट को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांजिट सबको पता है कि भाई वो जो टाइम पीरियड जिसमें गुड्स जो है वो ट्रांजिट होती है। ठीक है, फिर एक अच्छा, ये सारी चीजें आप यहाँ से, मैं इसको यहाँ स्टॉप कर रही हूँ, ये पढ़ लें। दिस इज वेरी मच इजी एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांजिट हम सबको पता है क्या होता है। ठीक है, अब लास्ट राइट जो है वो है राइट ऑफ रीसेल। ठीक है, मैंने इसको इधर थोड़ी देर स्टॉप कर रही हूँ, आप इसे खुद पढ़ लीजिएगा, बट अब मैं इसको मूव करने लगी हूँ, आप खुद से वीडियो स्टॉप करके भी इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, राइट ऑफ रीसेल। ठीक है, अनपेड सेलर कैन रीसेल द गुड्स इफ द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। ठीक है, अगर गुड्स आपकी पेरिशेबल नेचर की है आप उसे रीसेल कर सकते हैं। ठीक है, if seller gives the notice to the buyer of his intention to resell and buyer does not pay within the reasonable time, seller कहता है कि भाई तुम्हें नहीं खरीदना तो नहीं खरीदो, मैं किसी और को बेच दूंगा और आप एक टाइम दे दे। अगर वो आपको टाइम पे भी आपको विद इन द टाइम भी आपको नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, तो फिर आप इसे रीसेल कर दें। इफ ऑन द रीसेल देयर इज अ लॉस to seller, he can recover from the buyer, and if the profit must hand over to the buyer. अच्छा, अगर वो रीसेल, अच्छा जब एक दफा आप अपना प्रॉमिस तोड़ देते हैं और आप अगले बंदे को बेच देते हैं, तो उस पर अगर आपको कोई लॉस होता है तो आप जो आपका फर्स्ट वाला बायर था उससे क्लेम कर सकते हैं, या अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो भी आप फर्स्ट वाले बायर को दे सकते हैं, या पूरा नहीं देना चाहते तो उसमें से कुछ हिस्सा दे सकते हैं। ठीक है, नाउ देयर आर मोर राइट्स ऑफ विथहोल्डिंग डिलीवरी, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली। ये राइट्स ऑफ विथहोल्डिंग डिलीवरी ये भी आप खुद से पढ़ ले, दिस इज सो सिंपल। मैं आपको बताने लगी हूँ राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली। अभी तो आपने एक बिजनेस के ऊपर ये जो राइट्स है ना, आपने अपनी गुड्स के ऊपर एक्सरसाइज किए या आपने अफेक्ट जो किया है उसके बिजनेस को किया है, पर्सनली आपने बंदे पे कोई केस अब तक नहीं किया। ठीक है, अब ये वाले राइट्स आपको ये बता रहे हैं कि जो पर्सनल बायर है उस पर आप क्या केस कर सकते हैं। आई रिपीट, आपने जो अभी तक ये सारी चीजें पढ़ी हैं अनपेड सेलर की, तो उसमें जितने भी राइट्स आपने एक्सरसाइज किए, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल, ये सारे राइट आपने गुड्स और बिजनेस पे अप्लाई किए। अब आप उस इंसान पे आपने अभी तक कोई केस नहीं किया। ठीक है, तो उस इंसान पे आप क्या केस कर सकते हैं। अगर कोई बायर आपको धोखा दे के आपको अनपेड सेलर बना रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर वन इज सूट फॉर प्राइजेस, वेयर प्रॉपर्टी हैज पास द सेलर कैन sue फॉर द प्राइस। अगर आपने अपनी गुड्स उसको दे दी
और वो आपकी प्राइस नहीं दे रहा, तो आप उसे सू कर सकते हैं, आप उसे कोर्ट बुला सकते हैं। सूट फॉर डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है, व्हेन द बायर wrongfully refuse to accept and pay for the goods, seller may sue for non acceptance। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बायर ने आपकी ड्यू डेट मिस कर दी है, तो आप उसमें से कुछ भी कर सकते हैं कि आप उसके कॉन्ट्रैक्ट में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बना दें, वेट कर लें, या फिर उस पर आप स्यू कर दें। अगर सूट फॉर इंटरेस्ट है, अगर बायर ने आपकी गुड में इंटरेस्ट खो दिया है, तो फिर आप फिर ये कर सकते हैं कि आप सेलर कैन रिकवर द इंटरेस्ट फ्रॉम द बायर। नहीं, then there is a specific agreement between seller and the buyer as to interest on the price of the good from the date the payment becomes due। सेलर के अच्छा, अब इसमें इंटरेस्ट से मुराद यहाँ पे ये है कि अगर कोई इंटरेस्ट आपने, अगर बैंक की कोई इंटरेस्ट आपको पे करनी पड़ गई, क्योंकि अभी तक आपके बायर ने आपको पैसे रिकवर नहीं दिए थे, तो आप वो इंटरेस्ट के पैसे अपने बायर से ही वसूल कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर इसकी कोई अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप ऑनलाइन क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।